हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 2 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। आज का पहला सवाल, नेवी के वाइस चीफ कौन बने? तो नेवी के जो वाइस चीफ बनाए गए हैं वो हैं एस.एन. घोरमड़े। ये हैं एस.एन. घोरमड़े, जिन्हें इंडियन नेवी का वाइस चीफ बनाया गया है। अब हम थोड़ी सी जानकारी इंडियन नेवी के बारे में भी ले लेते हैं। इंडियन नेवी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। और अभी जो नेवी के हेड बने हुए हैं वो हैं करमवीर सिंह। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, यूएनएससी का 8वीं बार कौन सा देश मेंबर बना? तो यूएनएससी का जो 8वीं बार मेंबर बना है वो है भारत। ठीक है, भारत को 8वीं बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। इससे पहले भी भारत 7 बार इसका मेंबर बन चुका है। यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर देश हैं वो हैं चीन, यूएस, फ्रांस, रशिया और यूके। ठीक है, यूएनएससी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1945 को, और इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, यूएस ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का एम्बेसडर किसको बनाया? तो यूएस ने जो ये एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है रसाद हुसैन को। ये हैं रसाद हुसैन, जिन्हें यूएस ने अपना इंटरनेशनल रिलीजियस का एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, नेशनल वुमेन ऑनलाइन शतरंज खिताब किसने जीता? तो नेशनल वुमेन ऑनलाइन शतरंज खिताब जो जीता है वो जीता है वंतिका अग्रवाल ने। ठीक है, ये है वंतिका अग्रवाल, जिन्होंने ये खिताब जीता है, और इनकी जो इंडिया में रैंक है वो है पहली, और एशिया में जो रैंक है वो है तीसरी, और पूरी दुनिया में जो इनकी रैंक है वो है 17वीं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा तारा कहाँ देखा गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है श्रीलंका। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा तारा देखा गया है वो देखा गया है श्रीलंका में, और इस तारे का जो नाम है वो नीलम रखा गया है। अब कुछ जानकारी हम श्रीलंका के बारे में भी ले लेते हैं। जो श्रीलंका के अभी पीएम हैं उनका नाम है महिंदा राजपक्षे, और इनकी जो कैपिटल है वो है जयवर्धनापुरा कोटे। उनकी करेंसी जो है अभी श्रीलंकन रूपी है, और प्रेसिडेंट जो इनके अभी बने हुए हैं वो है गोतबाया राजपक्षे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, दलित बंधु योजना किस राज्य ने लागू की? तो दलित बंधु योजना जिस राज्य ने जारी की है वो है तेलंगाना। तो दोस्तों, दलित बंधु योजना तेलंगाना राज्य ने ही शुरू की है, और इस योजना के तहत पात्र दलित परिवार जो भी होंगे उनको 10 लाख रुपए की सीधे मदद की जाएगी। अब थोड़ी सी जानकारी हम तेलंगाना के बारे में भी ले लेते हैं। यहाँ की जो भी सीएम बने हुए हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। इनकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और यहाँ की जो गवर्नर बनी हुई है वो है भी तमिली साई। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, और जो इम्पोर्टेंट डैम है वो है नागार्जुना डैम, निजाम सागर डैम, श्री राम सागर डैम और हिमायत सागर डैम। ठीक है,
चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको मिला? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है आशा भोसले को। ठीक है, ये हैं आशा भोसले जी, जिन्हें इस बार 2021 का ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। अब थोड़ी सी जानकारी हम महाराष्ट्र के बारे में भी ले लेते हैं। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो है उद्धव ठाकरे। इनकी जो कैपिटल है वो है मुंबई, और यहाँ के अभी जो गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। तो अब यहाँ के थोड़े इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनमें पहला है पेज जवाहरलाल नेहरू पार्क, दूसरा है संजय गांधी नेशनल पार्क, और तीसरा है टाडोबा नेशनल पार्क। और यहाँ के जो इंपॉर्टेंट डांसेस हैं वो हैं लावणी, नकटा और कोली। और इम्पोर्टेंट जो डैम है यहाँ वो है उज्जैनी डैम, कोयना डैम और जयकवाड़ी डैम। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, निर्यातक बनो मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया? तो निर्यातक बनो मिशन जिस राज्य ने लॉन्च किया है उसका नाम है राजस्थान। ठीक है, और इस स्कीम के तहत जो राजस्थान सरकार है वो अपने राज्य में निर्यातकों को बढ़ावा देने पर जोर देगी। अब हम कुछ जानकारी राजस्थान के बारे में भी ले लेते हैं। यहाँ के जो सीएम हैं वो है अशोक गहलोत, यहाँ की जो कैपिटल है वो है जयपुर, और यहाँ की जो भी गवर्नर है वो है कालराज मिश्रा। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और गईमर्थ नेशनल पार्क। और यहाँ इम्पोर्टेंट डांस में जो शामिल है वो है घूमर, चक्री, झूमा और झूलन लीला। और इम्पोर्टेंट डैम जो यहाँ पर हैं वो है राणा प्रताप सागर डैम जो चंबल नदी पर बना है, माही बजाज सागर डैम जो माही नदी पर बना है, बिलासपुर डैम जो बनास नदी पर बना है, और जवाहर सागर डैम जो चंबल नदी पर बना है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कि सूर्योदय अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया? तो सूर्योदय अभियान जिस राज्य ने लॉन्च किया है उसका नाम है दिल्ली। ठीक है, और इस मिशन के तहत दिल्ली में जो बच्चों में नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसको किस प्रकार कम किया जाए इस पर चर्चा होगी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको मिलेगा? तो ये जो अवार्ड है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड ये मिलेगा साइरस पूनावाला को। ठीक है, ये हैं दोस्तों साइरस पूनावाला और इनके बेटे अदर पूनावाला। साइरस पूनावाला को 2021 का लोकमान्य तिलक अवार्ड मिलेगा। दोस्तों ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। अब थोड़ी सी जानकारी हम सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में भी ले लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1966 में। इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो पुणे में है और इसके जो अभी हेड हैं वो है अदर पूनावाला। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसको बनाया गया है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जिन्हें बनाया गया है वो हैं दीपक दास। ठीक है, ये हैं दीपक दास जिन्हें कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों सवाल हमारे आज के यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम एक ब्रेन ओपनिंग फैक्ट देखेंगे जो इस प्रकार है। दोस्तों जो आप लोग या मैं जो भी हम लोग पानी की बोतल खरीदते हैं तो हम उसमें एक चीज़ ज़रूर चेक करते हैं, वो चीज़ होती है उसकी एक्सपायरी डेट। लेकिन दोस्तों शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे तो अभी तक पता नहीं था कि पानी की बोतल में जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है दरअसल वो पानी की बोतल की एक्सपायरी डेट होती है, न कि पानी की। ठीक है, तो ये एक ब्रेन ओपनिंग फैक्ट के साथ आज के करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर समाप्त होता है।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।